हेलो आप सभी को। इस वीडियो में आप देखेंगे द डॉक्टर्स वर्ड, जिसे लिखा है आर के नारायण ने। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखा करते थे। मालगुडी डेज़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो आपकी जो ये स्टोरी दी गई है डॉक्टर्स वर्ड, ये भी मालगुडी डेज़ जो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी उसका ही एक पार्ट है। तो इसमें आप ये देखोगे कि एक डॉक्टर जो भी कहता है उसका कितना मायने एक पेशेंट के लिए होता है, एक मरीज़ के लिए कितना मायने रखता है किसी डॉक्टर की कही हुई बात। तो इसमें आप यही देखोगे कि एक पेशेंट को की जो लाइफ बचाने में एक डॉक्टर की सिर्फ स्किल ही नहीं, बल्कि वो जो बात कहता है पेशेंट को, मरीज़ को, वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर डॉक्टर किसी क्रिटिकल कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को ये कह दे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो जो मरीज़ होता है उसको एक होप मिलता है। तो आप इस स्टोरी में ये समझ पाओगे। तो यूनिट 1 में आप ये देखोगे कि इसमें डॉक्टर रमन के बारे में बताया गया है कि एक डॉक्टर रमन है और डॉक्टर रमन के पास लोग तभी आते हैं जब मरीज़ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मरीज़ के पास कोई भी होप नहीं रहता है, तभी वो डॉक्टर रमन के पास आते हैं। और जब भी ऐसे मरीज़ को लेकर लोग आते हैं डॉक्टर रमन के पास, जिसकी कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है, तो डॉक्टर रमन हमेशा गुस्से में उनसे ये पूछते हैं कि आप इससे पहले क्यों नहीं आए, आप एक दिन पहले आ जाते तो उस मरीज़ की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होती। तो इसके बारे में 2 रीज़न दिया जाता है कि आखिरकार लोग आखिरी वक्त पे क्यों आते हैं डॉक्टर रमन के पास। पहला कारण तो ये है कि डॉक्टर रमन की जो फ़ी देनी पड़ती है उनसे कंसल्ट करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें लिखा गया है 25 रुपीज़। उस समय के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते हैं कि जो मरीज़ है उसका कंडीशन इस हद तक पहुंच चुका है कि डॉक्टर रमन को बुलाया जाए डॉक्टर रमन के पास, क्योंकि ऐसे ही मरीज़ जाते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो एक तरीके से आप समझो कि लोग डरते हैं इस बात को मानने से कि मरीज़ को डॉक्टर रमन के पास ले जाया जाए, क्योंकि वो इस बात को मानना नहीं चाहते कि मरीज़ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यानी कि डॉक्टर रमन के पास जाने का मतलब ही यही है कि मरीज़ के पास अब कोई और होप नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अब डॉक्टर रमन ही कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई भी इंसान डॉक्टर रमन के पास आता है तो डॉक्टर रमन को हमेशा क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, जल्दी से विचार करना पड़ता है कि आखिर करना क्या है उस मरीज़ के साथ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एकदम क्रिटिकल कंडीशन में उनके पास आता है। और ये इस तरीके का टाइम होता है ना जिसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जा सकता कि उस डॉक्टर ने आपके मरीज़ को ठीक से नहीं ट्रीट किया और आप अभी मेरे पास लेकर आए। ये सब कहने का कोई टाइम नहीं है। तो डॉक्टर रमन को क्विकली सब कुछ करना पड़ता है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। इस वजह से क्या हो गया है ना कि इतने सालों से डॉक्टर रमन के पास ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो इस वजह से उनका एक स्वभाव बन गया है कि वो जो भी बात होती है मरीज़ के विषय में, वो जो समझ जाते हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर रमन समझ जाते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है, इसे बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है, तो वो सीधा सीधी बोल देते हैं। कुछ भी बकवास नहीं, सच एकदम बता देते हैं। और यही वजह है कि उनके ओपिनियन को, उनकी बात को वैल्यू देते हैं लोग। और इसी वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर रमन सिर्फ ओपिनियन ही नहीं देते, बल्कि अगर उन्होंने कोई भी बात कह दिया तो वो किसी जज ने कोई जजमेंट दिया हो, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर रमन की भी बात एक जजमेंट हो जाती है। डॉक्टर रमन पहले ही कह देते हैं कि ये जो मरीज़ है ये बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है।
अगर उन्होंने कह दिया हाँ तो वो बचेगा, अगर उन्होंने कह दिया ना तो वो नहीं बचेगा। तो एक तरीके से वो जो भी कहते हैं वो इस तरीके का होता है कि किसी जज ने एक फ़ैसला सुनाया हो, वैसा ही होता है। और डॉक्टर रमन के केस में ये होता है कि वो किसी मरीज के ऊपर एक फ़ैसला सुनाते हैं कि वो बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है। दूसरी बात ये भी थी कि डॉक्टर रमन कभी भी इस बात से परेशान नहीं होते थे कि उनकी बात का पेशेंट के ऊपर क्या असर होगा। उनके अनुसार अगर उन्होंने झूठ बोल भी दिया कि कोई मरीज़ बचने वाला है तो उससे उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती। उनका ये मानना है कि आप अगर अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी बातें अगर किसी पेशेंट को कह दो कि हाँ हाँ तुम बचने वाले हो, और असल में वो नहीं बचने वाला हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं ही बचेगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें, हाँ में हाँ मिलाने वाली बातें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी मरीज़ की जान बचाने में। उनका ये मानना था कि अगर कुछ ही घंटों में जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो खुद ही सच बता देगी कि उस पेशेंट के साथ क्या होने वाला है, उस मरीज़ के साथ क्या होने वाला है, अगर नेचर प्रकृति कुछ घंटों में खुद ही बता देगी तो वो क्यों बिना मतलब का कुछ भी बकवास बात कहकर किसी मरीज़ को होप दें। ये उन्हें नहीं ठीक लगता कि उनका ये काम नहीं है कि किसी को कुछ कहे कि हाँ तुम बचने वाले हो, जबकि खुद ही प्रकृति बता देगी, कुछ ही घंटों में सच ये बता देगी कि क्या होने वाला है उस मरीज़ के साथ। लेकिन उनके साथ एक बात थी, अगर उन्हें ज़रा भी ये लगा, हल्का भी ये लगा कि कुछ होप है, कुछ आशा है इस मरीज़ के बचने की, तो वो काम पे लग जाते थे। और चाहे कितने भी घंटे लगे, चाहे कितने भी दिन लगे, लेकिन वो हार नहीं मानते थे और उस पेशेंट को वो यमराज के हाथ से खींच कर लेकर आते थे, उसे बचा लेते थे अगर उन्हें ज़रा भी होप नज़र आता था तो।